नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे लीड कोड पर 977 है, स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। क्वेश्चन गिवन है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स sorted in non-decreasing order, return an array of the squares of each number sorted in non-decreasing order। तो हमें एक sorted array given है जो कि ascending order में sorted है, non-decreasing order में, और हमको उनका हर एलिमेंट का स्क्वायर कर कर उसे भी sorted order में ही रिटर्न कराना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हमें गिवन है नम्स -4, -1, 0, 3 एंड 10 और आउटपुट क्या है 0, 1, 9, 16 एंड 100। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर आएगा 16, -1 का 1, 0 का 0, 3 का 9 और 10 का 100, और हमने यहाँ पे उसे सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करा दिया है। ठीक है, तो जैसे हमें नम्स एरे गिवन है -4, -1, 0, 3 एंड 10। सो दिस इज इन सॉर्टेड ऑर्डर। अगर मैं इनका स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा, -4 स्क्वायर इज 16, -1 इज 1, 0 इज 0, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 10 स्क्वायर इज 100। और इसके बाद मुझे इसको अगर मैं सॉर्ट कर देता हूं तो ये बन जाएगा 0, 1, 9, 16 एंड 100। तो यहाँ पे जो हमें ब्रूट फोर्स सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि हम सबका स्क्वायर निकालते हैं, उसे एक और नए वेक्टर में स्टोर करते हैं और फिर उस वेक्टर को हम सॉर्ट कर देते हैं। क्या ये अप्रोच वर्क करेगी? लेट्स सी द कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पे गिवन है 1 लेस देन इक्वल्स टू नम्स लेंथ एंड 10 टू द पावर 4, यानी कि हमारी जो एरे होगी वो 10 टू द पावर 4 लेंथ की होगी। तो अगर हमारी एरे 10 टू द पावर 4 लेंथ की है तो सॉर्टिंग हमारा लेगा n log n प्लस n हर एक एलिमेंट पे जाके उसे स्क्वायर करने में। और अगर हमें ये देखना है कि हमारी कोई एल्गोरिथम वर्क करेगी या नहीं, तो हम कैसे देखेंगे? यहां पर कंस्ट्रेंट को रखिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 log 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 4 log 2 बेस पर होगा, बट आप 10 बेस पर भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो ये 4 हो जाएगा प्लस 10 टू द पावर 4, तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो हमें अप्रोक्सीमेटली इतने ऑपरेशंस करने होंगे इन वर्स्ट केस। और जनरली जो हमें प्रोसेसर गिवन होता है वो होता है 1 गीगाहर्ट्ज का, यानी कि 10 टू द पावर 9 ऑपरेशंस पर सेकंड। तो इसमें कितने सेकंड लगेंगे? 5 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 10 टू द पावर 9, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड्स, राइट, और 50 माइक्रो सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। अगर इसको डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू है वो लेस देन 1 है तो आपकी एल्गोरिथम वर्क करेगी और वो चल जाएगी। अगर ये इक्वल टू 1 है तो ऑन द बॉर्डर है चलने के लिए, वो आपको किसी एक केस में टीएलई भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, इससे ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं कुछ कांस्टेंट में। तो यहाँ पर हमें देखना है बेसिकली ये 1 से बहुत छोटा है, यानी कि ये एल्गोरिथम हमारी काम करेगी और हमें इस एल्गोरिथम पे वर्क करना चाहिए। लेट्स सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन वेक्टर को बना देंगे। उससे पहले सॉल्यूशन वेक्टर का साइज भी नम्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, और यहाँ पर सॉल्यूशन को उसके साइज के इक्वल बना देते हैं। अब हम इस पे लूप ओवर करेंगे नम्स पर और सॉल्यूशन के अंदर नम्स का स्क्वायर डाल देंगे। तो सॉल्यूशन आई इक्वल्स टू नम्स आई इंटू नम्स आई। जब हमारे सॉल्यूशन में नम्स आई इंटू नम्स आई सबके स्क्वायर आ जाएंगे तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे। तो सिर्फ सॉर्ट सॉल्यूशन डॉट बिगिन कॉमा सॉल्यूशन डॉट एंड, and after this we just return the solution. Let's see if it is working. So it is accepted. Now let's try to submit it. Now it is submitted and it is taking 56 millisecond, right? Can we improve on this? अगर हम इस इनपुट एरे को ध्यान से देखें, जो स्क्वायर होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि जो स्क्वायर एरे होगी वो पॉजिटिव आएगी, बट इसके अंदर हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जितना पॉजिटिव एलिमेंट बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी, एलिमेंट स्क्वायर भी उतना ही बड़ा होगा, और जितना नेगेटिव एलिमेंट छोटा होगा उसका स्क्वायर उतना ही बड़ा होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं -4 का स्क्वायर तो वो आएगा 16, बट -10 का स्क्वायर अगर देखूंगा तो वो आएगा 100। तो -4 जो है वो बड़ा है -10 से, बट क्योंकि ये नेगेटिव है तो -10 छोटा होने के बाद भी उसका स्क्वायर जो है वो बड़ा आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर मेरी एरे गिवन एरे सॉर्टेड है तो इसका मतलब ये है कि जो भी एंड में आएगा स्क्वायर वो या तो इस पॉइंट पर होगा या इस पॉइंट पर होगा, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन यूज अ 2 पॉइंटर अप्रोच हियर। अब मेरे पास यहाँ पर सेम स्पेस होगी। नाउ यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पर या तो इसका स्क्वायर आएगा या इसका, तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स ले लेंगे आई एंड जे। ये पॉइंट करेंगे स्टार्टिंग में और एंड में, और फिर हम यहाँ पे एंड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पूछा इससे कि व्हाट इज लार्जर, द स्क्वायर ऑफ ith पोजीशन, द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट एट jth पोजीशन। तो jth पोजीशन पे आ रहा है 10 स्क्वायर विच इज 100, एंड ith पोजीशन पे -4 स्क्वायर विच इज 16। तो लार्ज कौन सा है, 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और क्योंकि मैं इसके स्क्वायर को ऐड कर चुका हूँ एरे में, तो अब मैं j को माइनस माइनस करूंगा। नाउ j is pointing at 3 and I is pointing at -4. So -4 square is 16 and 3 square is 9. तो which is larger? 16। तो यहाँ पे 16 आएगा और इसको फिर मैं आगे पॉइंट करा दूंगा। Now ith पोजीशन पे -1 है, so -1 square is 1. So 3 square is 9 and -1 square is 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 9. And again this will be decremented. अब -1 square और 0 square is 0. -1 square is 1. So larger is this one. यहाँ पे लाके इसको यहाँ पॉइंट कराया। Now this is 0 और हमारा ये काम खत्म हो गया। And this is our output array. What will be the time complexity here? Previous वाले में क्या था, हमने पहले स्क्वायर निकाल के सॉर्ट किया था, तो big O of n log n आ रही थी। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी आएगी big O of n, क्योंकि हम पूरी एरे में हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार देख रहे हैं और उसकी वैल्यू को आउटपुट में डाल रहे हैं। सो लेट्स रन दिस। सो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बना लेंगे, लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल्स टू n-1 फॉर इंट i इक्वल्स टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस। यहाँ पे हम दोनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं, l पे भी और r पे भी, एंड वी विल जस्ट राइट इंट स्क्वायर लेफ्ट इक्वल्स टू nums l into nums l, int square right equals to nums r into nums r. Now we will check if square l is greater than square r, तो solution I equals to square l, जो बड़ा स्क्वायर होगा वो आ जाएगा वहां पर, और क्या करेंगे, हम उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। else solution I equals to square r, और यहां पे क्या करेंगे, उसको माइनस माइनस कर देंगे, and this will do the trick. Let's try to run this if there is some error. No, it is accepted, and now submit it. So it is taking approximately half of the time जो हमारी पिछले वाला कोड ले रहा था. Now we can see here कि this is very fast. So this is one another question in which we can use 2-pointer approach. We'll see you in the next video. Thank you.